हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे जाके अपनी टीजीटी पीजीटी का जो प्रैक्टिस सेट 13 चल रहा है। ठीक है ना, कौन सा 13 चलेगा जाके, जो नया प्रैक्टिस सेट है जिसमें 1 क्वेश्चन से लेके 30 क्वेश्चन तक और चलाएंगे जाके। तो और इसमें हम टोटल 4 प्रैक्टिस सेट रखेंगे जाके, पहला पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट और चौथा पार्ट, जिसमें प्रत्येक पार्ट में 30 क्वेश्चन होंगे जाके। और वो क्वेश्चन होंगे जाके जो हर एग्जाम में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं, या तो बहुत ही ज़्यादा वो महत्वपूर्ण हैं वो क्वेश्चनों को होंगे जाके। ठीक है ना, तो स्टार्ट करने से पहले एक अनुरोध है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हों तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो हमारी जो नई हैं और इतने ज़्यादा और इम्पोर्टेंट हैं वो आपको हम देते रहें। ठीक, और इसके बाद हम सोच रहे हैं कि सब्जेक्ट टॉपिक वाइज एक प्रैक्टिस सेट चलाया जाएगा, जिसमें हम डेली 50 क्वेश्चन लगभग अपलोड करेंगे, डेली के डेली 50 क्वेश्चन। ठीक है, जिससे कि हमारी तैयारी है जो और ज़्यादा मजबूत हो जाए। एक साइड ये चलेगा जाके, दूसरी साइड हम उसको चलाने की कोशिश करेंगे जाके। क्लियर है, तो स्टार्ट करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर पहला जो कहता है विच इज लिमिट, ये दे रखी है, ये फंक्शन दे रखा है, ये बताना है कि ये जो फंक्शन की वैल्यू है वो किसके बराबर होगी। क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है, तो अब यहाँ पे इसकी लिमिट पूछेगी वो किसके बराबर होगी जाके। देखो, अब एक तो तरीका है कि इसको सॉल्व कीजिए, और एक तरीका इसको है कि अगर थोड़ी सी हम क्या करें, थोड़ी चतुराई कर जाएं, तो ये हमें कुछ लिमिट इस तरह से बनती हुई चली जा रही। देखो, लिमिट x टेंस टू 0 साइन एक्स अपॉन एक्स, माइनस के साथ लिमिट x टेंस टू 0 टेन एक्स अपॉन एक्स, और इसकी लिमिट और इसकी लिमिट दोनों की होती है माइनस के 1 और ये माइनस, यानी 1 - 1 हो जाएगा। ठीक, और इनको कट करके ये हो जाएगा किसके बराबर, 0 के। ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा जिसमें 0, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अब इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन बढ़ाते हैं। क्या है हमारा, कहता है कि log x बराबर वैल्यू हमें दे रखी है इंटीग्रेशन में। ठीक है ना, जब इतनी दे रखी है तो अब इसमें इसको सवाल को हल करना है और पता करना है कि कैसे करेंगे जाके। ठीक, तो इसमें क्या करते हैं हम, log x इक्वल टू हम क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। क्या मान लेंगे हम, t मान लेंगे। तो ये dt बराबर हो जाएगा जाके 1 अपॉन के x इंटू डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करने पर। ठीक है ना, तो यानी कि हम इतना, तो 1 अपॉन डी एक्स की जगह, इसकी जगह पे हम क्या रखेंगे, डी टी, और लॉग टी हो जाएगा ये, वो सॉरी टी हो जाए, तो इंटीग्रेशन ये हो जाएगा 1 अपॉन टी इंटू डी टी। अब ये कितने के बराबर होता है, ये होता है लॉग टी आ जाएगा प्लस के साथ सी। अब इसमें लॉग टी की वैल्यू कितनी होती है, लॉग एक्स, तो लॉग एक्स प्लस के साथ सी, तो दिए ये किस में है, लॉग एक्स प्लस सी। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए, कहता है द हार्मोनिक मीन एच ऑफ द नंबर इज 4 एंड द अर्थमेटिक मीन ए एंड ज्योमेट्रिकल मीन जी सेटिस्फाई द इक्वेशन इतना इतना बराबर 27। तो द 2 नंबर आर, तो वो नंबर कौन से हैं जिनका अर्थमेटिक वो सॉरी हरात्मक माध्य 4 है और उनके समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य का एक समीकरण दे रखा 2a प्लस का जी स्क्वायर इक्वल टू कितना, 27। वो नंबर निकालना है। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, हमें सारे पहले चेक कर लेने हैं। तो देखो, एक तो कंडीशन ये बन जाती है कि अगर हरात्मक मीन एच इक्वल टू कितना होता है, 2 टाइम्स एक्स अपॉन वाई, अगर मान लें 2 नंबर हैं और यानी उसका एक्स प्लस के साथ वाई, अगर इस कंडीशन को फॉलो कर जाए और ये किसके बराबर आ जाए, ये बराबर आ जाए किसके, 4 के, तो इन हम भाई नंबर भी तो 2 निकाल लें, इनको हम सेटिस्फाई करा ले जाएं, तो वो जो नंबर आ जाएंगे जाके वही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, तो पहला क्वेश्चन क्या है, पहला ही है, तो 2 इंटू 6 इंटू 3 अपॉन ये हो जाएगा, नीचे हो जाएगा 6 + 9। ठीक है, तो 3 3 जा 9, 3 से ये 2 बार, कितना 2 बार, ये 3 से 2 बार, तो 2 2 जो 4, एक हो गया। और भी चेक कर लीजिए क्योंकि मन में डाउट ना रहे, तो ये हो जाएगा 3 वो सॉरी
2 इंटू दूसरा चेक करें, ठीक, 9 इंटू 5 अपॉन 9 6 14, यहाँ से ये 7 बार और 7 से कटेगा ना तो ये तो रहने को रहा। अब 7 5 ये हो जाएगा नीचे 19 और ये हो जाएगा 12 गुणा 2 गुणा 7, ठीक। अब यहाँ पे 19 ही नहीं कटेगा जाकर तो ये भी नहीं हुआ, तो ये नीचे हो जाएगा जाके 4 और 3 गुणा 2 गुणा 1, तो 2 दूनी 4, तो यानी 3/2। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। करने का तरीका ये है, फिर बाकी का आप कितनी मेहनत करके निकालते हैं भाई। इसको पहले आप हरात्मक माध्य निकालिए, हरात्मक माध्यम के बाद हम इसका x प्लस के a बराबर निकलेंगे x प्लस के y/2 और g बराबर निकलेगा अंडर रूट में g, और फिर वहाँ से एक रिलेशन बनाएंगे, उसके बाद x और y की वैल्यू निकालेंगे जाके। इससे बढ़िया है कि हम ऑप्शन से चेक कर लें जो हमें दे रखा, भाई हरात्मक माध्य दे रखा है, जो ऑप्शन को सेटिस्फाई कर जाएगा भाई हमारा आंसर है। अगर एक से अधिक करता है तब की बात अलग है, ठीक। क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा क्या, क्वेश्चन नंबर 3 है। कहता है कि अगर सीरीज ये दे रखी है, द सीरीज लॉग x log x प्लस एक्स स्क्वायर log 2x प्लस के साथ log इतना nx के साथ, ठीक। तो इज कन्वर्जेंट, अगर कन्वर्जेंट है तो इसके लिए कंडीशन क्या होगी जाके। तो सबसे पहले हमें UN निकालना है। क्या निकालना, UN जो निकलेगा जाके वो कितना निकलेगा जाके हमारे पास, देखिए वो सॉरी x पावर n और log nx ये वाला है हमारा, ये तो इसका अंतिम पद है या nth टर्म है, ठीक है। ये UN निकाला। अब इसके क्या चाहिए हमें साथ UN प्लस के साथ 1, ये हमारा क्या हो जाए x पावर n प्लस के साथ 1 और log n प्लस के साथ 1 इंटू x, ये हो जाएगा। जब इतना हो जाएगा जाके तो हमें निकालना क्या है, UN अपॉन UN प्लस के साथ 1, ठीक, इतना निकालना है। जब इतने निकालना है तो बस इसको सॉल्व कर लेना है। तो ये इसमें क्या करते हैं, हम इसमें डिवाइड दे दे रहे हैं, ठीक है ना। तो डिवाइड देने के बाद हम यहाँ से देखिए, यहाँ से कुछ कटेगा जाके इतना, तो यहाँ से हमारा x कट जाएगा जाके, कितना कट जाएगा x, और x पावर n केवल x रह जाएगा जाके, ठीक। तो यहाँ बच जाएगा नीचे x, और कटने के बाद 1/x ये बचेगा और ऊपर log x, और ये हो जाएगा जाके log n प्लस के 1, ठीक। और ये भी हमारा कट के कितना हो जाएगा log x प्लस के साथ ये ऊपर वाला, और ये भी कट के कितना हो जाएगा भाई सेम वैल्यू रही जाएगी। तो इसकी वैल्यू ये आ जाएगी कितनी, UN अपॉन UN प्लस के साथ 1। बोलो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब यहाँ से x की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है, यदि इसका मान ग्रेटर देन 1 आ जाए तो ये कन्वर्जेंट हो जाएगी। क्या हो जाएगी जाके, कन्वर्जेंट। तो यानी कि x का मान है वो लेस देन 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, लेस देन 1। भाई कैसे गुणा कर लीजिए। और यदि x का मान 1 से छोटा आ जाए यहाँ पे, ठीक ना, तो कहने का अर्थ ये है x का मान ये वाली 1 से छोटी हो तो x का मान 1 से कैसा होना चाहिए, बड़ा। तो इस कंडीशन तो ऊपर वाली कन्वर्जेंट होगी, क्या हो जाएगी कन्वर्जेंट, तो नीचे वाली क्या हो जाएगी डाइवर्जेंट, ठीक है। और ये डाइवर्जेंट होती है इक्वल पर, या तो बराबर हो या उसके बड़ा हो, ठीक है। तो कन्वर्जेंट का पूछा है तो हमें कन्वर्जेंट है x लेस देन 1, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा आ जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि द असमटोस पैरेलल टू x एक्सिस द कर्व्ड, यानी कि इसमें क्या रख दें कि x एक्सिस के पैरेलल पूछा गया है, तो सीधा बराबर क्या होता है 0, y बराबर क्या होता है 0 होता है। ये क्या होता है x एक्सिस के पैरेलल, जब कोई भी हमें पूछा जाएगा जाके असमटोस, वो x अक्ष के पैरेलल हमेशा y इक्वल टू 0 रख देते हैं, और ये भी कंडीशन भी होती है, ठीक। क्लियर है। आगे अगला सवाल क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस का मान होगा जाके। अब ये इंटीग्रल करके नहीं दिया, केवल इंटीग्रल की वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना है, सीधा सा सवाल इसका क्या है, देखिए ऑप्शन हम बाद में दिखा देंगे, ठीक। तो क्या है कि अगर हम इसमें
0 टू पाई, इसमें हम प्रॉपर्टी लगा रहे हैं, ठीक ना। तो ये हो जाएगा कॉस पाई, यहाँ पे पाई बाई टू, ठीक, पाई बाई टू माइनस के साथ एक्स अपॉन 1 प्लस के साथ साइन पाई बाई टू माइनस के साथ एक्स, ठीक। अब ये क्या हो जाएगा जाके 0 टू पाई बाई टू, ये हो जाएगा जाके क्या हमारा साइन, ऊपर है कॉस है ना, तो ये हो जाएगा साइन एक्स बट्टे ये 1 प्लस के साथ कॉस एक्स, ये है। और ये इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम होगी जाके, तो ये किसके बराबर आ जाएगा जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। प्रॉपर्टी के थ्रू हो गया जाके, ठीक, क्लियर है। और ये कौन सा नियम है आप कमेंट बॉक्स में लिखें, और नहीं तो आप बता देते ये कौन सा प्रगुण होगा जाके, ये हमारा कौन सा नियम है, चौथा नियम है जो प्रॉपर्टी 4 है, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए। द फोकस ऑफ द पैराबोला, तो पैराबोला की जो होती है वो क्या होती है 0, जब कब एक्स स्क्वायर बराबर 4ax हो, ठीक। अब एक्स स्क्वायर बराबर 4ax हो, तो यहाँ से अगर एक्स स्क्वायर बराबर निकाले 1/8 हो जाएगा, ठीक है, बाई, अब यहाँ से इसकी वैल्यू हम 4a के बराबर कंपेयर करते हैं, तो 4a बराबर हो जाएगा 1/8, तो यानी a इक्वल टू निकल आएगा 1/32, तो यानी यहाँ पे a की जगह पे कितना लग दें 32। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, ये हो गया जगह इसका फोकस, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या है, रेडिकल एक्सिस ऑफ द सर्कल। अब रेडिकल एक्सिस निकालने का वही फॉर्मूला है जो हमारा कॉमन कार्ड निकालने का तरीका है, ठीक ना। और जो फॉर्मूला होता है S1 माइनस S2 बराबर 0, इसमें से इसको घटा दीजिए, सॉरी ये सेम टाइम इसमें से इसको घटा देते हैं, तो अब 2x माइनस के 2y इज इक्वल टू ये हो जाएगा 0, ठीक। यहाँ से x बराबर आ जाएगा y। ऑप्शन नंबर 8वां क्या कहता है, x बराबर y, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, क्योंकि यहाँ पे 2y आ जाएगा और यहाँ से इससे ये कट जाएगा 4 से, तो ये बराबर ये बचेगा, इसको ले जाएंगे घटा देंगे, तो भाई x बराबर y हमारा बचेगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर है 10 वो 9, द स्फीयर्स एक्स स्क्वायर बाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 25, देन द, ये इक्वेशन दे रखी है, टच द सेम पॉइंट ऑफ द दिस कॉन्टेक्ट। तो अब इस सवाल को निकालने का तरीका क्या है, ठीक। तो अब इसको निकालने का तरीका क्या है ये देख लीजिए। तो क्या करते हैं हम, भाई ये दो गोले का इक्वेशन है, और ये क्या कहते हैं किसी एक बिंदु पर स्पर्श करते, तो उस पर से बिंदु निकालना, मतलब कि ये गोला और ये गोला, तो यहाँ पे स्पर्श करते, तो कहने का मतलब है इनमें से कोई ना कोई वो बिंदु होगा। तो क्या करते हैं, तो हम इन बिंदुओं को ही इसमें किसी गोले में एक में रख के देख लेते हैं, वही हमारा आंसर हो जाएगा जाके। जैसे हम पहला रख के देखें, तो ये हो जाएगा 99/81 प्लस के साथ ये कितना आ जाएगा जाके हमारा 12/144/25 प्लस के साथ 4×16/25, ठीक। अब ये कितना हुआ जाके 6×4=11, ठीक है ना, 6×4=11, ठीक है। अब इसके बाद 6×4=10 और 11, अब ये बचा कितना जाके हमारा 4, और 4 12 और 1 13, नहीं बनी बात। देख
क्वेश्चन नंबर हमारा 9 क्या कहता है कि द स्पीयर ऑफ द दिस और दिस एंड द, ये इसके बराबर है, ठीक है, और ये टच कर रहे हैं सेम पॉइंट पर, तो द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट इज, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट निकलवाया गया है इसका। तो अब भाई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मतलब कि S1 माइनस के निकालते, स्पर्श करता है तो स्पर्श की भी निकालनी पड़ेगी जाके, ठीक है, कॉमन कार्ड की इक्वेशन हम निकाल दे रहे, ठीक। तो इसमें से क्या करते हैं, इसमें से ये घट जाएगा S1 माइनस S2 और ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा 18x, फिर प्लस के साथ 24y, प्लस के साथ ये आ जाएगा कितना 40z, यहाँ पे z होगा जाके, इसमें भी नहीं, इसमें ये z होगा, ठीक है। तो 40 यो और ये इधर माइनस, और माइनस की ये कितना हो जाएगा 250, ये 250, अब ये हो गया, ठीक है। अब ये बराबर किसके, 0 के बराबर। अब हम क्या करते हैं, इसमें बिंदु रख देते हैं ये, क्योंकि ज़्यादा मेहनत करने पर ज़्यादा मेहनत पड़ जाएगी। तो 18 का रखते हैं, तो ये हो जाएगा 18 गुणा 9/5 प्लस के साथ 24 गुणा 12/5, फिर प्लस के साथ 40 गुणा 4/5 और माइनस के 250, तो हमारे 250 और 60 रहेंगे, ठीक है। अब इनको ख़त्म कर देना है, तो ये, तो देखिए ये तो 0 नहीं हो रहा है ना, बाकी जोड़ लीजिए 162 प्लस के साथ 288 प्लस के साथ 160/5 माइनस के 250, ये होएगा नहीं, ठीक है। तो ये तो रहा नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए तो गलत है। अब आते बी पर, तो ये तो 162 बट्टे आ जाएगा कितना 5 प्लस के साथ 288/5 प्लस के साथ 4 चौकू 16, यानी ये कितना 4 चौकू 16, इतना ये हो जाएगा, ठीक है। अब बाकी का यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, ठीक है, 4 चौकू 16, ठीक है। अब यहाँ पे जोड़ लीजिए, ये कितना हो जाएगा जाके 0, 8 6 14 5 और 3 और 1 4, 3 और 1 4, ठीक है, प्लस के साथ बट्टी ये रहेगा जाके 5 और ये कितना हो जाएगा 16 पंजे 80, 800, ठीक है, बट्टे 5, ये टोटल एलसीएम ले लीजिए, ये हो जाएगा 12 50 और जब 5 का भाग दे देंगे तो ये आ जाएगा 2 5 25 250, और ये ऑलरेडी माइनस के 250 तो हमारा चल ही रहा था साथ में, तो ये कट के हमारा कितना आ जाएगा जाके माइनस के ये 250, तो बराबर आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर हमारा बी कौन सा, ऑप्शन नंबर बी हमारा सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि अगर कर्व ये दिया है, ठीक है, तो इसमें ये हमारा ऑप्शन में कौन से सेटिस्फाई कर रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन बनाएगा, परवलय बनाएगा जाके, अर्थ परवलय दीर्घवृत्त, ये क्या बनाएगा जाके ये, ठीक। तो अब यहाँ पे ये देखिए, ये होता है हमारा L/R प्लस 1/2 प्लस के साथ E cos थीटा। अगर E की वैल्यू जितनी होगी जाके, या तो 1 होगी जाके तो ये परवलय बनाएगा जाके, ठीक है। अगर ये हमारी लेस देन होगी जाके तो हमारा इलिप्स बनाएगा 1 से, अगर ये ग्रेटर देन होगी जाके 1 से तो ये हाइपरबोला बनाएगा, ठीक है ना। तो ये हमारी कैसी है, माइनस के 1/4 है, तो क्या बनाएगी जाके इलिप्स। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तीनों चीज़ें बता दिए, आगे बढ़ना है। अगला सवाल हमारा करना है क्वेश्चन नंबर 11। द मैट्रिक्स ऑब्यू दे रखा है, ये कैसा है, क्योंकि ये इस तरह का है, नीचे बना रहा है ट्रायंगल, तो ये निम्न होगा जाके, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल क्या हमारा, कहता है कि दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट बाय फैमिली, यानी ये इक्वेशन है जो किसको रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसको भाई सीधा सीधा कर दिए तो बाई डी बाई हो जाएगा इक्वल टू एक्स डी एक्स हो जाए, इंटीग्रेशन कर देंगे तो ये आ जाएगा बाई स्क्वायर इक्वल टू ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर, तो यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7
या ये कहो एक मिनट, एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 1, या सी मान लीजिए भाई, यहाँ पे बाई 2 भी होगा, बाई 2 भी, तो यहाँ पे बाई 2 और बाई 2 और इक्वल टू ये, तो ये किसको डिनोट कर रहा है, हमारा अति परवलय को। किसको, अति परवलय। क्यों, इसकी तो होता है बाई स्क्वायर बराबर 4x होती है, ठीक। दीर्घवृत्त की क्या होती है हमारी, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ बाई स्क्वायर बट्टे ए स्क्वायर, और यहाँ पे बी स्क्वायर बराबर 1 होता है। अब यहाँ पे है कितना, माइनस के, यहाँ पे सी आ जाएगा, सी से हमें कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पे ये इसके बराबर आ जाए। अगर रखना चाहो 2c और यहाँ पे 1 रख दीजिए, तब भी ये हमारा क्या है, अति परवलय हाइपरबोला होगा जाके, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, द इक्वेशन ऑफ द दिस एंड जेड बराबर जे है, तो जेड कॉन्जुगेट नंबर ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे जेड बराबर है तो एक्स प्लस के साथ आई वाई और एक्स माइनस 7 आई वाई इज इक्वल टू 3, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस 7 वाई स्क्वायर ये आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस के साथ वाई स्क्वायर ये मिलेगा, ठीक। अब जब इतना मिलेगा जाके और ये हो जाएगा प्लस, और बट्टे में हम 3 का भाग दे देंगे जाके, तो यहाँ पे आ जाएगा 1। तो ये किसको डिनोट कर रहा है, ये हमारा करेगा जाके हमारा इलिप्स को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, नहीं इलिप्स को नहीं, हाइपरबोला। एक मिनट, ये वाई स्क्वायर, ठीक है ना, और ये डिनोट करेगा जाके एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर इक्वल टू 3, एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर इक्वल टू ये 3 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये किसको बना देगा जाके, ये बना देगा जाके सर्किल को। किसको बनाएगा जाके, ये सर्किल को बनाएगा जाके। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है मीन एंड मीडियन मॉडरेटर असम्पटोस ऑफ 36, यानी कि मीन जो दिया है, यानी कि एक्स बार इज इक्वल टू जो दिया है 36 दिया है, मीडियन जो दिया है वो कितना दिया है 38 दिया है। तो रेस्पेक्टिवली मोस्टली प्रोबेबिलिटी देगा, मोड पूछा गया है, तो मोड पूछा गया है, क्या पूछा गया, मोड इज इक्वल टू व्हाट इज दिस। तो जो हमें रिलेशन है वो मोड इज इक्वल टू क्या होता है, मोड इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स ऑफ मीडियन, 3 टाइम्स ऑफ मीडियन और माइनस के साथ 2 टाइम्स ऑफ मोड मीन, सॉरी मीन। तो यानी 3 इंटू 38 माइनस से 2 इंटू 36, कितना 36। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने पर 8 ये 24 यानी कि 111 और माइनस के साथ 6 दूनी 12, 3 दूनी 6 और 7 72। अब घटा दीजिए, कितना बचेगा 42। तो ऑप्शन नंबर 42 बी इसका राइट आंसर है, ठीक। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है, कहता है कि ए एंड बी आर टू इवेंट सच दैट, अब ये प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी और दिस इंटरसेक्शन में प्रोबेबिलिटी 1/4 पी बी बार बराबर ये दे रखा है, तो कॉम्प्लीमेंटेड देन द पी बी बराबर पी एक बार बराबर दे रखा है, ठीक। अब इसको निकालने का तरीका तो वही है भाई, तरीका ऐसे ही निकालेंगे जाके, ठीक है। अब यहाँ से जब ये दे रखा तो पी ए निकाल देना, तो एक मिनट, तो पी ए निकालने का तरीका ये है 1 माइनस 7 माइनस के पी ए बार, पी ए बार, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ 2/3, तो इसमें 2 में से गया तो 1/3 आ जाएगा ये, ठीक। अब इतना आ गया, अब बाकी का सब हमें सॉल्यूशन मिला ही है, तो ये आ जाएगा जाके, देखो सीधी सी बात। तो फॉर्मूला लिखेंगे या ना लिखें, नहीं लिख रहे, ठीक है। तो ये होता है ए यूनियन बी प्लस ये दोनों प्लस में और ये माइनस में हो जाता है, ठीक। तो ये 3/4 बराबर 1/3 पी ए प्लस के साथ पी बी का मान पूछा गया है, माइनस के साथ होगा जाके हमारा कितना 1/4, ठीक। अब इसको क्या करते 3/4 प्लस 1/4 ये आ जाएगा, ठीक है ना, और इक्वल टू 1/3 ये हो जाएगा कितना प्लस के साथ पी बी। अब यहाँ पे ये हो गया जाके 1, कितना हो जाएगा जी 1, और इसको लाएंगे 1/3 इक्वल टू हो जाएगा पी बी, तो यानी कि आ जाएगा 2/3, कितना आ जाएगा 2/3। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है।
आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, इफ़ ए एंड बी टू मैट्रिक्स सच दैट, यानी कि ए बी बराबर ए है और बी ए बराबर बी है, तो बी स्क्वायर बराबर क्या होगा जाके ये पूछा गया है। तो देखो अर्थात ये कहता है कि अगर हम ए बी बराबर हम लिख रहे ए, तो यहाँ पर बी एक तत्समक है, बी क्या है इज इक्वल टू आई है, और बी ए बराबर लिख रहे हैं तो जो हमें बी दे रखा है तो यहाँ पे ए किसके बराबर है, वो है आई के बराबर। ठीक, अब कहता है बी स्क्वायर बराबर, तो बी स्क्वायर बराबर हमें क्या मिल जाएगा जब भाई यहाँ से देख लीजिए, बी स्क्वायर क्या मिल जाएगा 1, यानी कि आइडेंटिटी मिलेगी जाके, ऑप्शन नंबर सी इसका हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक ना, क्या हो जाएगा हमारा सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ से क्या मिलेगा, आप आई मिल गई, यहाँ से क्या मिल गया आई मिल गई, दोनों आई हैं इसीलिए बन रहा है जाके ये और बी के बराबर, तो उसका भी स्क्वायर करेंगे जाके, आइडेंटिटी का स्क्वायर करते तो भी आइडेंटिटी देता है। ठीक, क्लियर है, तो ए के बराबर आ जाएगा। अगला बढ़ते हैं, तो कहता है कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे रखी है, वो है 2 के बराबर, तो अब बताइए कि 2 की वैल्यू किसके बराबर होगी, मतलब कि x की वैल्यू किसके बराबर होगी जाके। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ी मिसप्रिंट है, मिसप्रिंट क्या ज़्यादा ढार है, 4 है, ये 6 है, ये 5 है और ये 8 है। तो देखिए, तो इस सवाल को हमें क्या करना है, x की वैल्यू पूछी गई है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। R2 और R3 के इन वाले एलिमेंटों को क्या करते हैं, हम जीरो करने की कोशिश करते हैं। ठीक, जैसे ही जीरो करेंगे जाके तो देखिए क्या मिलता है हमें, तो ऊपर वाला तो R1 तो वही रहेगी -5 1, और ये हो जाएगा -3, भाई ऊपर में से घटा रहे हैं तो x प्लस के साथ ये हो जाएगा 5 और ये 0। ठीक, इसको घटाते हैं तो ये -2 और ये 8 प्लस के साथ ये 0। अब 1 के सापेक्ष हम इसको खोलेंगे जाके, भाई इसके सापेक्ष खोल दे रहे हैं तो माइनस के ये हो जाएगा 24, ये बराबर किसके दे रखा है 2 के। ठीक है, और इसका गुणा करेंगे, ये माइनस ये प्लस के हो जाएगा जाके 2x प्लस के साथ 10 इज इक्वल टू 2। तो अब हम 12 को 24 को इधर ले जाएं, 10 को इधर ले जाएंगे जाके 2x इक्वल टू हो जाएगा 26 में से 10 गए तो बचेंगे 16, इससे ये कितनी बार 8 बार, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा देखिए क्या है, देखिए अगला सवाल है, कहता है कि इफ़ ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स, देन द ए इनवर्स इज इक्वल टू। ठीक है ना, तो अगर अब ए इनवर्स पूछा गया है तो वो किसके बराबर होगा जाके। ठीक है, तो इसको करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो भाई ए स्क्वायर इज इक्वल टू क्या दिया है आई, इनवर्स मैट्रिक्स दे रखी, तो हम क्या करते, ए इनवर्स प्रोडक्ट ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हमें क्या देगा क्या, ए इनवर्स इंटू आई, सॉरी आई ये देगा, और जब इतना ये देगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा ए के बराबर, और इसको हम सॉल्व करेंगे जाके तो ए इनवर्स ए और ए इनवर्स क्या होती है ए और इंटू आई, और यहाँ से लिया आ जाएगा 1 के बराबर, वो सॉरी मैट्रिक्स बराबर, और यहाँ पे ए इनवर्स इज इक्वल टू आ जाएगा कितना ए, तो ए इनवर्स इज इक्वल टू क्या है ए के बराबर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, बताएं, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है देखें। ठीक, तो देखिए अगला क्या है सवाल, ये कहता है कि द क्यू ऑफ द क्यूबिक कॉम्प्लेक्स क्यू रूट ऑफ यूनिटी, देन द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 प्लस अल्फा 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा और 1 प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू किसके बराबर होगी, ये हमें पता करना, सीधी सी बात। अब इसको निकालने का एक देखो, एक तो टिपिकल मेथड होता है कि भाई क्यू रूट यूनिटी लगाइए उसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए। ठीक, हमें उस मेथड से गुजरना नहीं है, हम क्या करते हैं, अल्फा इज इक्वल टू मान लेते क्या ओमेगा, ठीक है, और बीटा इज इक्वल टू मान लेते क्या ओमेगा स्क्वायर।
ठीक है, क्योंकि ये भी यूनिटी दे ही रखी है। जब इतनी ये दे रखी है तो हमें क्या करना है, अब वैल्यू लगा देना है। तो 1 प्लस के साथ ओमेगा, 1 प्लस के साथ ओमेगा की पावर 4 प्लस 1 प्लस के साथ ओमेगा और 1 प्लस ओमेगा की पावर 4। अब इसको हल कर लेना है। तो इसको जैसे ही हल करेंगे जाके तो क्या मिलेगा जाके, 1 प्लस के ओमेगा, 1 प्लस के ओमेगा, ये ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, ये हो स्क्वायर 1 प्लस के ओमेगा का होल स्क्वायर इंटू 1 प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर का होल स्क्वायर। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मतलब हुआ जाके हमारा कितना हो जाएगा, 1 प्लस के ओमेगा। ठीक, और जब इतना ये हो गया है हमें, तो अब देखिए क्या मिलेगा यहाँ से। अब इसको हम और ओमेगा स्क्वायर की पावर को लिख सकते हैं ओमेगा। ठीक है, अब इतना हो गया। अब इसका मतलब ये हुआ माइनस के ओमेगा, ठीक है, का स्क्वायर की होल स्क्वायर इंटू ये भी हमारा 1 हो जाएगा माइनस के ओमेगा का होल स्क्वायर। अब ये हो गया कि पावर 4 हो गए, तो 4 होने का कोई मतलब नहीं है, तो 4 दूनी हो जाएगा कितना, 6। ये कितना हो जाएगा जाके, ये ओमेगा स्क्वायर रहेगा जाके, सॉरी ये ओमेगा का पावर यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये ओमेगा स्क्वायर ये इतना आ जाएगा और ओमेगा, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ओमेगा की पावर 4 और प्लस के साथ ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, यानी ओमेगा की पावर कितनी 6 और ओमेगा की पावर 6 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2। तो ओमेगा क्यू का मतलब होता है 1 की पावर स्क्वायर इक्वल टू 1। तो आंसर नंबर आ जाएगा जाके ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, केवल वैल्यू रखना है, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, देखिए पढ़िए और समझिए क्या है। कहता है कि यदि कि यूनिवर्सल एक शब्द दिया है, क्या दिया है, एक यूनिवर्सल शब्द दिया है, उसको याच्छादित चुनने का विन्यास है जो 2 आई एक साथ ना आए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। क्वेश्चन नंबर 20। ठीक, तो अब 2 एक साथ ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, वही निकालनी है। तो 2 साथ ना आए तो कितना है भाई, अब टोटल लेटर हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, तो अब 2 साथ आए तो 2 अपॉन कितना हो जाएगा जाके, 2 आई कितनी है, 7 आए, 2 बार आई तो ये 10, यानी 1/5 होगी जब 7 आई। तो अब ना आए तो माइनस कर देना है, तो कितना हो जाएगा जाके, ये हो जाएगा 4/5। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल कहता है कि ए बराबर ये, तो ए स्क्वायर बराबर बी दे रखा है, तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ अल्फा। ठीक, तो सीधी सी बात है, यहाँ पे करने का तरीका यही है कि अल्फा ए स्क्वायर निकाल लिया जाए। तो ए स्क्वायर हम निकालेंगे जाके, तो अल्फा 0 1 1, अल्फा 0 1 1। अब इसका मल्टीप्लाई करने, तो अल्फा का अल्फा स्क्वायर तो हो जाएगा, ठीक है, और B0 का 0 बराबर ये आ जाएगा 1 के, क्योंकि इसका कोफिशिएंट इसके बराबर हो जाएगा। तो अल्फा बराबर आ जाएगा कितना, 1। कितना आ जाएगा, 1। तो कितना है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। कितना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर, ए नहीं है, कितना है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, देखिए कहता है कि 7 और इतने रूट ऑफ दिस मैट्रिक्स। ठीक है, और जो थर्ड रूट निकालना है, तो थर्ड रूट इसमें है कौन सा, बस इसमें बात या तो ये किया जाए कि इसमें से एक एक उठा करके चेक कर लिया जाए, तो भाई मेहनत जाना पड़ जाएगी जाके, अब पहली बार नहीं निकला तो ठीक। और अब इसके बाद इसमें दूसरा वैल्यू है कि इसको इसे डिटर्मिनेंट को हल कर लिया जाए, और डिटर्मिनेंट को हल करने के बाद जो कुछ हमें आएगा जाके वही इसका हल हो जाएगा। ठीक, अब देखो घटाने से कोई 0 हो नहीं रहा है, ठीक है ना, जोड़ने से कुछ 0 हो रहा है, तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो क्या करते हैं हम x के सापेक्ष ही खोल देते हैं, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर 6 7 8 6 48, कितना 8 7 56, कितना आ जाएगा माइनस का x स्क्वायर यानी कि 56। ठीक है, फिर माइनस के 4 के सापेक्ष खोलते हैं, तो ये बंद हो जाएगा, ये बंद हो जाएगा, तो 7x और प्लस 7 5 35 हो जाएगा ये माइनस का। फिर प्लस के साथ खोलते हैं 5 को,
ये 8 सत्ते 56, ये आ जाएगा 56 और माइनस के साथ 5x इक्वल टू 0 तो दिया ही है। अब क्या करते हैं, इसको हम कल खोल लेते हैं, तो ये आ जाएगा x³ माइनस के साथ 56x, ठीक है ना। फिर 7 चौक 28 x प्लस के साथ 7 चौक और इसका गुणा करेंगे 35, 35 दूनी 70, 140, ये आ जाएगा 140 प्लस का, ठीक है। फिर इसके बाद जब 140 प्लस का आ जाएगा जाके, तो 5 गुणा 56 करना है, तो ये आ जाएगा जाके 280, कितना आ जाएगा जाके 280। अब इसके बाद 5m 25 माइनस 7 25x बराबर 0। अब इसमें जो इनको हल कर लेंगे जाके, हल करने के बाद हमें इक्वेशन मिल जाएगी जाके x³ ये तो ये जुड़ जाएंगे और 28x ये भी जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। ये जोड़ेंगे जाके तो ये हो जाएगा 109x, कितना 109x, ठीक। प्लस के साथ 400 इनको जोड़ लेना, 3 4 12 120 420 इतना। अब क्या करना है देखो, अब इसको निकालने का तरीका है कि वहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालें, कहाँ से, यहाँ से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकालें और इसमें हम भाग दे दें, ठीक है। तो अब उतना तो इतना नहीं करना है, तो क्या करना है हमें, ये अब इसमें इस रूट चेंज कर दीजिए, रूट रख लीजिए। तो 12 12 144 का कितना हुआ, हाँ 12 का क्यों होता है माइनस 17 28, ठीक है, माइनस और 109 में हम करेंगे जाके 12 का गुणा, तो ये हो जाएगा प्लस का 12 निम्मा 108, ठीक है ना, और 12 निम्मा 108 और 108 के पूरे पूरे, ठीक, 12 एकन 12, ठीक, 108 हासिल, यहाँ पे गलत हुआ, एक 108 08 और हासिल 1 रह जाएगा, ठीक है ना। तो 12 नंबर 113, ठीक, इतना हुआ। अब प्लस के साथ कितना 420, अब इसमें से घटाएंगे जाके ये आ जाएगा 420, कितना आ जाएगा 420 और माइनस 7, ये प्लस के ये माइनस के 420 इक्वल टू आ जाएगा 0। तो ऑप्शन नंबर ए ये इसको सेटिस्फाई कर गया, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, तो कहता है कि ए बराबर बी ये दे रखा है, तो ए क्रॉस बी का इंटरसेक्शन और बी क्रॉस ए का इंटरसेक्शन किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले है ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं। तो ए 1 1 के साथ, 1 2 के साथ, 1 2 के साथ, 1 3 के साथ, फिर आ जाएगा जाके कितना 2 1 के साथ, 2 2 के साथ और 2 3 के साथ। अब इसी तरह से 1 बचेगा आ जाके 5 1 के साथ, 5 2 के साथ, 5 3 के साथ, 6 1 के साथ, 6 2 के साथ और 6 3 के साथ, ये बन जाएगा जाके, ठीक। अब बी क्रॉस ए निकाल लेना है, तो बी क्रॉस ए हमारा ए क्रॉस बी निकला, बी क्रॉस ए, अब बी क्रॉस ए कितने निकलेगा जाके, ये निकलेगा 1 1, अब यहीं पे मिलाते चलना है 1 1, ठीक है ना। अब एक ये कॉमन आ गया, फिर निकलेगा 1 2 1 2, ठीक, कौन सा आ जाएगा 1 2, तो 1 2 इसमें ये रहा और ये 2 कॉमन आ गए, फिर क्योंकि हमें दोबारा मेहनत ना करनी पड़े, ठीक। फिर आएगा जाके हमारा 1 2 निकलेगा, फिर निकलेगा 1 5 1 5, ये तो है नहीं, ठीक है ना, 1 5 नहीं है, तो 1 6 नहीं है, ठीक है। अब 2 के साथ देख लीजिए, 2 1 2 1 नहीं है, 1 2 तो है, ठीक। फिर 2 2 2 2 आ गया जाके 1 2 2 2, यानी कि एक ये 2 2 कॉमन एक ये रहा, ये मिल जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा बन रहा है यहाँ पे, देखो अभी बी बन रहा है, अब 3 मिल गए, एक ये मिल गया कॉमन, ये मिल गया, 1 2 1 2 मिल गया, ठीक है। तो अब यहाँ पे 1 1 मिल गया और 1 2 मिल गया और 2 2 मिल गया, बाकी के किसी मिले नहीं, तो 2 1 तो मिल ही जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। आगे निकालने की नहीं ज़रूरत है भाई, हम पूरा निकालेंगे जाके तो हम आपस में फंसेंगे ना, फंसना ही है। तो उससे कि बढ़िया है कि आप जल्दी जल्दी मैचिंग करते चलें, तो ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन जल्दी भी हो जाएगा और आगे भी हम बढ़ जाएंगे, ठीक, क्लियर है।
आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी क्या करता है, निशाना लगाता है। क्या करता है, निशाना लगाता है और सही लगाने की प्रायिकता कितनी है, इतनी है, और वो 5 बार प्रयास करता है। कितनी बार प्रयास करता है वो, 5 बार प्रयास करता है, और इसकी प्रायिकता क्या होगी, वह कम से कम 3 बार सही निशाने पर मारे। इसकी प्रायिकता पूछी गई। क्वेश्चन हमारा है 24। ठीक, अब ये थोड़ा सवाल लेंदी पड़ेगा जाके, और ये कंडीशनल है, तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि हम करते हैं इसको सवाल को। तो कैसे निकालेंगे जाके, तो ये देखिए इसको निकालने का तरीका क्या बैठेगा जाके हमारे पास कि अब ये कहता है कि हमें कुल निकालने, भाई निकाल सही लगाने का तरीका कितना हो गया जाके 3/4 सही का, और न लगाने का तरीका मतलब अब ऐसा भी तरीका होगा जाके जब सही का ये है तो गलत का भी तो होगा जाके, तो गलत इसमें से घटा देंगे तो ये आ जाए 1/4, 1 माइनस कर देंगे, क्या 1 माइनस के साथ 3/4 कर देंगे तो ये हमारा निकल के आ जाएगा। ठीक, अब ये कहता है कि पहले 5 में ही सही निशाना लगा हो तो कितना आ जाएगा जाके, ये आ जाएगा 5C5। पाँचों में तो पाँचों जब सही लगे होंगे जाके तो ये 3/4 की पावर कितनी आ जाएगी हमारी जाके 5 आ जाएगी। बोलो, अब इसी प्रकार अब कहता है कम से कम 3 लगे हों, तो अब हो कम से कम मतलब ज़्यादा से ज़्यादा कितना भी लगा होगा जाके। ठीक, तो ये आ जाएगा 5C4 जब 4 बार, यहाँ पे मान लीजिए R बराबर यानी 5 सही लगे हों, और जब R बराबर कितना, जब 4 सही निशाने लगो जाके। ठीक है, अब यहाँ पे जब 4 सही लगोगा होगा तो एक गलत भी लगोगा, 3/4 की पावर आ जाएगा 4 इंटू ये आ जाएगा कितना 1/4, ये गलत हो गया। ठीक है ना। अब कहता है कि R की पावर अगर 3 कम से कम 3 बार आ गया जाए 5C3, तो 3 की पावर 4 की पावर 3 इंटू 1/4 की पावर कितना 3 आ जाएगा, सॉरी नहीं हाँ 2 आएगा, 2 ही बचे ना 3 के। ठीक, अब इतना हो गया। अब इनको सबको क्या करना है, जोड़ देना है, आंसर हमारा जो आएगा जाके वो हम कर लेंगे। ठीक, तो जोड़ेंगे जाके तो ये आ जाएगा 5C3, 3 की पावर 3 यानी 27/64 इंटू 1/16 प्लस के साथ, अब 5C3 को उसको खोल देना ठीक बाद में। तो अगला 5C4 है, तो 5C4 ये खुलेगा जाके 4 है तो 81/64 128 इंटू 1/4 प्लस के साथ 5C5। ठीक, और 81 3 की पावर 5 तो ये हो जाएगा 283 बट्टे 283 3 1 3 8 24 243 सही है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से आ जाएगा 256। अब इनको सबको क्या करना है, जोड़ देना है। अब इसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे जाके, तो इसकी पहले वाले की वैल्यू आ जाएगी 10 इंटू 27/64 गुणा 64 और 3 और 2 ये कितना हो जाएंगे 5, 4 की पावर 5। ठीक है, प्लस और इसकी 5C4 की वैल्यू होती है हमारी कितनी 5, 5C4 5 आ जाएगा, और ये वैल्यू हो जाएगी जाके कितनी हमारी 81 बट्टे ये भी हमारी कितनी 4 और 1 5, तो 4 की पावर 5 प्लस के साथ ये हो जाएगा जाके 243, कितना हो जाएगा 243/4 की पावर 5। तो 4 की पावर 5 तो हमारा आ जाएगा एलसीएम में, 4 की पावर आ गया एलसीएम में। अब ये हो जाएगा 270 प्लस 405 प्लस के साथ 243। अब इनको सबको जोड़ देना है, तो ये आ जाएगा जाके कितना, जोड़ेंगे जाके तो ये हो जाएगा 459/2 और 5 4 की पावर 5 कितना होता है 512। तो ये कहीं ऑप्शन है 459/512, 459/512 ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ठीक, इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो आप इस तरह मेहनत करें और कमांड करके चले जाएं। ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल हमारा क्या है कि nवें
इकाई के nवें घनमूल, तो यानी कि 1 ओमेगा 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 स्क्वायर, ओ सॉरी ओमेगा स्क्वायर ये किस में होते हैं? ये हमेशा गुणोत्तर श्रेणी में होते हैं। देख लीजिए किस में होंगे जाके, घनमूल किस में होते हैं, nth घन किस में होते हैं हमारे, गुणोत्तर श्रेणी में होते। ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है कि कहता है कि अगर फलन ये है और ये है, दो फलन दे रखे हैं इसमें, तो अब इसमें परिभाषित है, तो इसका डोमेन पूछा गया। क्या पूछा गया? ये डोमेन के अंदर, किस डोमेन के अंदर परिभाषित है। तो अगर अंडर रूट के अंदर कॉस इंटू साइन एक्स ये दे रखा है, तो इसकी जो वैल्यू है कॉस और साइन एक्स की वैल्यू कितनी हमेशा क्या आनी चाहिए? 0 या 0 से बड़ी, 0 या 0 से बड़ी। अब 0 से बड़ी कब आ गई? हमेशा आती है। तो यानी जो x है बिलोंग्स टू का क्या करता है? r। क्या करेगा जाके? बिलोंग्स टू r करेगा जाके, ठीक है ना, क्योंकि r इसमें रिप्रेजेंट करता है। अब बात आती है इसकी, तो हम जानते हैं कि साइन में जितनी भी वैल्यू होती है वो क्या किस में डिनोट होती है? देखो x ये आ जाएगा 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर अपॉन 2x का मान -1 से बराबर या 1 के बीच में होता है। ठीक है, जब इतना होता है तो अब बाकी एक का तो मान निकालिए, इसका r होगा। अब हमें यहाँ से आ जाएगा माइनस के साथ कितना, ये आ जाएगा 2x, कितना आ जाएगा माइनस के साथ, ये आ जाएगा कितना 2x, और इधर भी हो जाएगा 2x पॉजिटिव। ठीक है, और ये बचेगा जाके 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। अब ये हो गया 1, ये कैसा हो गया जाके, अंदर वाली वैल्यू कैसे होगी जाके? पॉजिटिव हो गई। जब इसकी वैल्यू हमारी कैसी होगी? पॉजिटिव वैल्यू हो गई है। तो अब बात ये ध्यान रखना है कि जब ये पॉजिटिव है तो इसका मान हमेशा कैसा आएगा जाके? पॉजिटिव आना चाहिए। कैसा आएगा? अगर इसको चाहो तो अगर इसके साथ कर लो तो ये 1 माइनस के एक्स स्क्वायर और एक 1 प्लस के एक्स स्क्वायर। भाई इसको अगर हम देखो, भाई एक्स की तो वैल्यू हमें चाहिए ना, तो अगर हम इसके साथ लेते हैं तो ये इधर चला जाएगा जाके, तो 1 प्लस के साथ सॉरी, अगर माइनस के 2x लेस देन आर इक्वल टू 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व करेंगे जाके तो ये आ जाएगा 0 से ग्रेटर देन होना चाहिए 1 प्लस के साथ हाँ 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर। अब जब इतना है तो इसकी भी वैल्यू एक्स किस में बिलोंग करता है? आर में। अब इसके बाद बनती है दूसरी बात, तो वो बनेगा जाके 1 प्लस के साथ एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2x, कितना 2x। अब यहाँ से करते हैं तो इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस के साथ x का होल स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1 माइनस साथ x स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, इतना होने के बाद इसका मान क्या आएगा जाके? 0 से बड़ा। तो जब 0 से बड़ा आएगा तो ये भी किसकी वैल्यू करेगा जाके? r में, ये भी बिलोंग करेगा जाके। अब दोनों को जो इसका भी क्या आया? r आया डोमेन, इसका भी आया, तो दोनों का इंटरसेक्शन यानी कि D1 इंटरसेक्शन D2 ये किसके बराबर आएगा? वो भी r की बराबर आएगा। तो x का बिलोंग कहाँ पर करेगी जाके? r में करेगी जाके। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक, क्लियर है। आगे बढ़ते अगला सवाल क्या है, कहता है कि ये एक गोलाकव है, स्फीयर का समीकरण है, प्रदर्शित करता है। तो अब स्फीयर का प्रदर्शित करता है ये, तो अब इसमें क्या निकालना है कि अगर हमें जनरल इक्वेशन अगर इसकी पता हो, तो जनरल इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस के साथ वाई स्क्वायर प्लस के साथ जेड स्क्वायर प्लस के साथ 2u एक्स प्लस के साथ 2v वाई प्लस के साथ 2w जेड और प्लस के साथ d इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे a ये सब जगह दे रखा है, a से क्या कर देंगे? तो हमें भाग दे देंगे। तो अगर a से भाग दे दे, a यहाँ आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा, a यहाँ आ जाएगा, dy ये आ जाएगा। अब इसको क्या करता है, क्या पूछा गया? तो एक समीकरण है तो प्रदर्शित करता है, तो इसकी कंडीशन क्या होगी जाके? तो अब यहाँ से हम क्या करते हैं? रेडियस निकाल लेते हैं। तो रेडियस होता है यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ डब्ल्यू स्क्वायर और माइनस के साथ डी, यही होता ही है। ठीक, जब इतनी ये हो जाएगी जाके यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर डब्ल्यू स्क्वायर अपॉन डी। अब यहाँ से हमें क्या लगा देना? यू वी की वैल्यू निकाली, तो ये 2u होता आधा करके दे देंगे जाके, तो यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस के साथ
डब्ल्यू अपॉन कितना हो जाएगा, डब्ल्यू अपॉन ए स्क्वायर माइनस के डी वाई ए हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी वाई ए अंडर रूट में। तो यहाँ से आ जाएगा जाके यू स्क्वायर प्लस के साथ वी स्क्वायर प्लस के साथ ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, और बट्टे ए स्क्वायर कोमा लेंगे माइनस के साथ ये आ जाएगा जाके डी ए, ठीक। अब आर का जो मान है वो कभी भी जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, जीरो तो नहीं होना चाहिए ना, तो जीरो से जब बड़ा होना चाहिए तो अब इसके लिए जो कंडीशन होती है वो कौन सी है भाई, ये आ जाएगा यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर ओमे और माइनस के डी, यानी ऑप्शन नंबर हमारा 27 का है वो क्या हो जाएगा जाके ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाना चाहिए भाई। इसकी वैल्यू क्या है, बड़ी आनी चाहिए, जीरो से बड़ी आनी चाहिए ना आर की वैल्यू। तो ठीक, आगे बढ़ते अगला सवाल क्या हमारा, कहता है कि ये गोला है और ये प्लेन है, सॉरी ये प्लेन है और ये क्या है, एक स्फीयर है। तो निम्न बिंदुओं पर स्पर्श, मतलब कि एक बिंदु पर स्पर्श करता है, तो बताइए वो किसके बराबर होगा। तो अब जब ये कंडीशन है ये किसके बराबर होगा, तो कहने का था इसमें से कोई एक इक्वेशन हम इसमें रख लीजिए, कोई भी एक, चाहे ऊपर वाले में रख लीजिए या इसमें, क्योंकि वो दोनों एक प्लेन है भाई, कहीं ना कहीं ये यहाँ पे टच कर रहा है मान लीजिए। तो इसका कट इंटरसेक्शन बिंदु और इस स्फीयर का इंटरसेक्शन बिंदु आपस में कैसे होंगे जाके, इक्वली सेटिस्फाई करेंगे जाके। तो यहाँ पे बन रखते हैं तो 2 माइनस के साथ प्लस के साथ 8 हो जाएगा जाके, माइनस के साथ ये हो जाएगा कितना 2 प्लस के साथ 12, तो ये तो नहीं है। तो अब दूसरा रखते हैं तो ये हो जाएगा कितना, माइनस के साथ 2 माइनस के साथ 8 और माइनस के साथ 2 और प्लस के साथ 12, 10 2 12, यानी कि माइनस के 12 माइनस के प्लस के 12, तो यानी कि 0 ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है, दिए गए वक्र अभिलंब x के समांतर होगा जाके, x के समांतर पूछा गया, क्या नॉर्मल पूछा गया है। तो भाई नॉर्मल क्या होता है, डी वाई ओवर डी एक्स का 1 माइनस के साथ कितना, माइनस का आता है डी वाई ओवर डी एक्स। अब एक्स अक्ष के जो इसको उल्टा कर लेंगे जाके, तो ये हो जाएगा डी एक्स ओवर डी वाई। तो डी एक्स ओवर डी वाई इज इक्वल टू ऑप्शन नंबर हमारा क्या बनता है जाके देखिए, तो बन जाएगा जाके अब ये और किसके समांतर, एक्स अक्ष के समांतर है, तो यानी डी एक्स ओवर डी वाई बराबर ये हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, क्या हो जाएगा, सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते अगला सवाल हमारा क्या है, सवाल नंबर 30। जबरदस्त सवाल है, थोड़ा बहुत ध्यान देना है तो समझने की कोशिश करेंगे। तो देखो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का दे रखा है इंटीग्रेशन, तो हमें सीधी सी बात है, तो अगर एक्स और यहाँ पे ये एक्स स्क्वायर बाहर दिया है, ये अंदर होगा जाके, ठीक है ना। तो इस तरह का है सवाल। अब यहाँ पे जब इतना दिया है तो इसकी जो ग्रेटेस्ट इंटीजर की वैल्यू होती है, अगर n से लेकर अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर दिया है तो x जो है x लेस देन टू n प्लस के साथ 1 ये होता है, इससे ये अधिक होता है। मगर यहाँ पे वैल्यू होती है, x की वैल्यू होती है वो कहाँ पर बिलोंग करती है, n की। तो अब इसी तरह के हम क्या करेंगे जाके, 0 से स्टार्ट करेंगे जाके 1.5 तक ले जाएंगे इसको, ठीक है। तो जैसे ही हम भाई एक्स स्क्वायर की वैल्यू है कहाँ तक रखते हैं, 0 से लेके 1 तक, तो हमें क्या मिलेगा जाके भाई एक्स बराबर हमने क्या रख दिया 0, तो हमें क्या मिलेगा जाके यहाँ से 0 और एक्स लेस देन आर इक्वल टू 1। अब क्या करते हैं, 1 से चलते हैं और आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर और हमें रखते हैं कितना 2, क्योंकि अब इसका स्क्वायर रूट लेते हैं जब एक्स बराबर हमने क्या रखा 1, तो ये मिला जाके तो 1 हो जाएगा और एक्स स्क्वायर रूट हो जाएगा 2 लेस देन आर इक्वल टू 0। अब क्योंकि हमें 1 इससे आगे 2 से अधिक तो ले जाना नहीं 1.5, तो ये कितना हो जाएगा 1 लेस देन आर इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। और ये सॉरी ये 2 चलेगा, अब 1 मिनट, ये 2 यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। और 2 और लेस देन आर इक्वल टू ये 2.25,
यहाँ पे 2.25। तो अब इसका रूट लेंगे, ये आ जाएगा 2 अंडर रूट 2 एक्स लेस देन, और ये कितना आ जाएगा लेस देन आर 1.5, ये कितना आ जाएगा 1.5। ठीक, अब ये हमारी रेंज बनेगी, किसकी सीमा बनेगी जाके। अब 0 to 1 इंटू डी एक्स, ठीक है, प्लस का 1 to अंडर रूट 2 इंटू इंटीजर एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, प्लस का 0 अंडर रूट 5 टू अंडर रूट 2 टू 1.5 तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर टू डी एक्स, ये हो जाएगा। अब 0 to 1 के बीच में वैल्यू कितनी है 0, तो इसको होता है ना, इसके बीच में 0 to 1 की वैल्यू में एक्स की 1 इंटू 1 to 1 अंडर रूट 2 इंटू डी एक्स, प्लस के साथ अंडर रूट 2 और 1.5, और ये कितना हो जाएगा जाके हमारे पास 2 था इसके इंटू डी एक्स। अब इसको खोल देना, 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा जाके एक्स, और ये कितना अंडर रूट 2 से 1, प्लस के साथ ये हो जाएगा 2x, ये हो जाएगा जाके अंडर रूट 2 से लेके 1.5। अब इसको वैल्यू रखते हैं तो अंडर रूट 2 माइनस 7 1, प्लस के साथ और ये हो जाएगा 3, और माइनस के साथ ये हो जाएगा जाके 2 अंडर रूट 2। इसमें से इसको घटाया देंगे जाके तो कितना बचेगा जाके 2 और माइनस के साथ अंडर रूट 2, तो ये ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है ना, 2 अंडर रूट माइनस के साथ अंडर रूट 2। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ये थे हमारे आज के 30 क्वेश्चन। यदि हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।